अर्नव का 12 घंटे इंट्रोगेशन हुआ है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा। और महाराष्ट्र में सरकार चल रही है कांग्रेस के समर्थन से। और अभी तक सुब्रमण्यम स्वामी का इंट्रोगेशन आज तक नहीं लिया गया। और जबकि सुब्रमण्यम स्वामी समय समय पर इंटरव्यू में और पब्लिक कॉन्फ्रेंस में और पब्लिक के बीच में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके परिवार के बारे में उनका इतिहास बताते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर आज तक गांधी परिवार ने एफआईआर नहीं किया है। और कांग्रेस के लोग भी, कांग्रेस में भी इतने बड़े बड़े वकील हैं, उसके बावजूद उन लोगों ने सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ एफआईआर नहीं किया है और उनका इंट्रोगेशन की मांग नहीं की है। और ये जितने इंट्रोगेशन होते हैं वो कांग्रेस समर्थित सरकारों में ही होते हैं और कांग्रेस सरकार ही आवाज दबाने का काम करती है। अगर अर्नव की आवाज दब गई तो संतों की हत्या पर आवाज नहीं उठ पाएगी और अर्नव की आवाज के साथ आपको आवाज तेज करनी ही पड़ेगी, आवाज चिल्लाना ही पड़ेगा। जिस तरह से अर्नव चिल्ला रहे हैं उस तरह से अर्नव के साथ आपको भी चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि इस चिल्लाने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी भेदभाव हो रहा है वो केवल एक वर्ग के साथ नहीं होगा। भेदभाव करना है तो संविधान के तहत भेदभाव करो, अगर सबके साथ बराबरी करनी है तो संविधान के हिसाब से करो। सुरक्षा की गारंटी केवल एक वर्ग विशेष को ही नहीं मिलेगी, सुरक्षा की गारंटी 130 करोड़ को मिलनी चाहिए। और ये बेमुला वाले कांड में भी अर्नव चिल्ला चिल्ला करके भाजपा के लोगों से सवाल किए थे कि जवाब दीजिए। तो आज जब अर्नव संतों के खिलाफ चिल्ला रहे हैं तो कितना बुरा क्यों लग रहा है। और बाकी जॉर्ज फर्नांडिस ने भी सोनिया गांधी की फोटो उतरवाई थी, उस पर उनके ऊपर उस समय क्यों नहीं केस किया गया था, उससे क्यों नहीं नाराज हुए थे लोग। दूसरी बात की अपने रवीश कुमार जो एक क्षितिज के पत्रकार हैं और डिजाइन पत्रकार माने जाते हैं और उनको जिसका जैसे मर्जी समर्थन करना होता है उस हिसाब से वो अपनी बातें गढ़ लेते हैं और उसी हिसाब से वो केजरीवाल जी का भी सपोर्ट करते हैं और बाकी एक वर्ग विशेष से तो उनको बहुत प्यार है और उनका दर्द उनसे देखा नहीं जाता है। और उन्होंने तो यहाँ तक कि शाहरुख के नाम पर कि शाहरुख ने गोली नहीं चलाई है, ये हिंदू ने गोली चलाई है की बात करी थी और उसके बाद वो पलटा भी मार गए थे जब वो पकड़ा गया था कि नहीं वो हिंदू नहीं था, उसका नाम शाहरुख ही था। तो उनका इंट्रोगेशन किसी सरकार ने नहीं किया, किसी ने उनकी आवाज नहीं दबाई और उन्होंने कोई भी अपना स्क्रीन ब्लैक नहीं किया। जब उनको लगता है, उनकी मर्जी आती है तो वो स्क्रीन ब्लैक कर लेते हैं, बाद में माफी भी मांग लेते हैं। तो उनका आइडिया तो इतना अच्छा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है और ये दोनों तरफ से ही सरताज बने रहेंगे। तो हम लोगों को तो आवाज उठानी ही पड़ेगी और ये देश संविधान से चल रहा है। कांग्रेस के लोगों का संविधान तो सिर्फ 10 जनपद और माँ बेटे और भारत माँ और भारत के पिताजी हैं और भारत के भ्राता राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको कि एक पैसे की बुद्धि नहीं है। और ये पूरा देश जानता है, पप्पू हैं, पप्पू कहता है पूरा देश, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो लोगों के कहने पे कह रहा हूं कि लोग उनको पप्पू कहते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी तो कितनी बार कह चुके और कुछ ज्यादा ही कह चुके हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी पर केस ही नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण की आलोचना कर रहा है कि प्रशांत भूषण जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते रहते हैं और इनके जजों की जब जरूरत पड़ती है तब इंसल्ट करते रहते हैं। जैसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इनसे प्रशांत भूषण के सामने गिड़गिड़ा रही है, अरे उठाइए ना, बंद करिए उनको और उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दीजिए जो इंसल्ट कर रहे हैं। उसमें बाकी चीजों पर तो संज्ञान हो जाता है फटाफट, इन पर संज्ञान क्यों नहीं होता है। वो तो हमेशा से उसके कहने पर ही आतंकवादी के लिए केस खोलते हो आप, 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खोलते हो। संतों की हत्या पर संज्ञान अभी तक क्यों नहीं लिया है और इंट्रोगेशन क्यों हुआ इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते हो। मीडिया की स्वतंत्रता यहाँ पर क्यों नहीं बरकरार रखी जा रही है, केवल रवीश कुमार को ही मीडिया की स्वतंत्रता मिलेगी। तो इन सब बातों पर विचार करिए और कांग्रेस पार्टी को तो भंगी कर देना चाहिए, क्योंकि उस पार्टी में ही इंटरनल अपना लोकतंत्र नहीं है। जो 10 जनपद से आ गया वही माता पिता बने हुए हैं और वही शहंशाह हैं।
जब से पैदा हुए हैं तब से वो लोग शहंशाह ही पैदा हुए हैं। अरे जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है, अब जमींदार नहीं है, जब थे तब थे। अब भारत में लोकतंत्र है और संविधान सबके लिए है, केवल एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं है, पर्टिकुलर वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। पटना में गोली चल जाती है, पटना में 27 साल के लड़के को इसलिए मार दिया जाता है कि जमाती उनके घर में घुस नहीं पाए, तो इसलिए। और उसकी डेड बॉडी भी पुलिस की सुरक्षा में गई है, और जिधर से गलियों से गुजरा है उसमें भी पत्थर चले हैं, और हम बोलेंगे भी नहीं, हम आवाज भी नहीं बोलेंगे बनाएंगे अपनी, और हम सबको बता भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इससे अशांति फैल जाएगी। अरे हमें पता है जो नवरात्र में बाहर घंटी बजाने नहीं निकले वो सड़कों पे क्या निकलेंगे, और उन्हें सड़कों में निकलने की जरूरत नहीं है। वो एक बार अंगूठा दबा देंगे ना, तो यहाँ का जो लोकतंत्र है ना वो सही में लोकतंत्र बन जाएगा। जिस दिन लोकतंत्र बन गया बहुमत के हिसाब से, यहाँ का बहुमत एक सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी चला रही है, और सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के दबाव में लार्जेस्ट मेजॉरिटी आज है। ये केवल दुनिया पे और धरती पे अकेला देश है जहां पर कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी को कंट्रोल करती है। तो होश संभालिए और चिल्लाइए। कितने लोगों को सजा करेंगे, कितने लोगों पर एफआईआर करने दीजिए। अर्नव को तो केवल एक बात बोल देनी चाहिए कि मैं अगर अपने देश में अपनी बात नहीं रख सकता और सवाल नहीं पूछ सकता, अपने डेमोक्रेसी में सवाल नहीं रख सकता, संविधान हमें अगर इजाजत नहीं देता है, तो ऐसे देश में तो हमारी नागरिकता ही भंग कर दो, जहां मर्जी जेल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि संविधान जिस देश में सबके ऊपर लागू नहीं होता, उस देश में, क्या सऊदी अरब में रह रहे हैं क्या हम, कि सऊदी अरब का कानून है कि वहां पर सही आदमी सवाल नहीं कर सकता। जब यहाँ आप सवाल कर सकते हो तो हम भी सवाल कर सकते हैं। अगर आपको स्वतंत्रता है तो हमें भी स्वतंत्रता है। अगर केजरीवाल जी 3 साल केस लेके बैठे रह सकते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे, और अफजल हम शर्मिंदा हैं कि लोगों का इंट्रोगेशन नहीं होगा और वो लोग पकड़े भी नहीं जाते। कन्हैया कुमार दर दर जाकर के मोदी जी को और गृह मंत्री को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कुछ पता है। और अपनी सोनिया गांधी क्या कहती थी, इनको भस्मासुर बोल चुकी हैं, तो उनका इंट्रोगेशन होगा किस बेसिस पे भस्मासुर बोली थी? तो वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाता है, और ये क्या नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? ऐसे नहीं चलेगा देश। देश तो अब अर्नव जिस तरह से चिल्ला रहा है और जिस तरह से हम सब चिल्ला रहे हैं वैसे ही चलेगा, और देश को फिर से बनाना पड़ेगा और फिर से बनेगा, और मेजॉरिटी का देश मेजॉरिटी से चलेगा, माइनॉरिटी से नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत।